जय श्री कृष्ण। आप सभी को महाशिवरात्रि 2026 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे कि महाशिवरात्रि के व्रत का पारण कब होगा, पारण आपको कब करना चाहिए। इसको लेके बड़े असमंजस है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं जी कि जिस दिन व्रत कर रहे हैं उस दिन शाम को व्रत खुल जाता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं व्रत अगले दिन खोलना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि रात्रि को अन्न नहीं खाना चाहिए। कुछ कहते हैं शाम को खा सकते हैं, कुछ फल आहार करते। इसका नियम क्या है, शास्त्र क्या कहते हैं कि इस व्रत का पारण कब करना चाहिए, ये बताएंगे आपको। साथ ही इसके लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा ये भी बताएंगे, और पारण से पहले की पूजा क्या रहेगी, पारण दिवसीय पूजन क्या रहेगा, ये पूजन विधि भी आपको बताएंगे। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी श्री शिवरात्रि व्रत के विषय में आपको प्रदान की जाएगी। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या हर हर महादेव। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहां पर सभी व्रत और त्योहारों के सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि, क्या नियम और क्या गलती ही करनी है। साथ ही सही और कथाएं सुनाते हैं। यदि आप सभी के सही लाभ लेना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। प्रिय दर्शकों, आइए अब जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं कब होगा महाशिवरात्रि का व्रत पारण। प्रिय भक्तों, महाशिवरात्रि का जो व्रत आप कर रहे हैं 15 तारीख को, इसका पारण कब होगा इसके विषय में हम बात करेंगे। इसके विषय में शास्त्र क्या कहते हैं कि हमें यह व्रत कैसे करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए और कब ये खोलना चाहिए। तो आइए जानकारी में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आशा करते हैं कि आपने आज शिवरात्रि का जो पूजन है प्रातः काल का वो कर लिया होगा। रात्रिकालीन पूजन आप कर रहे होंगे। हो सकता है आपको ये वीडियो देर से मिले तो आपकी रात्रिकालीन पूजा भी आरंभ हो गई। शिवरात्रि के दिन विशेष रूप से सभी भक्तगण ध्यान दें कि दिन में सोना नहीं है। लोगों से गलती क्या होती है कि वो सोचते हैं कि रात्रि को 4 प्रहर की पूजा करनी है तो हमें सो जाना चाहिए, अन्यथा रात्रि को नींद आएगी, और यही सबसे बड़ी गलती है। यही वो सब अपना व्रत का फल सत्यानाश कर देते हैं। शास्त्र इसके विषय में कहते हैं कि मैं निर्णय सिंधु की बात करता हूं, जिसमें कि हमारे बहुत से व्रत आदि के नियम लिखे होते हैं, जो हमारे नियमों का एक बड़ा ग्रंथ है। लिखा है कि द्वितंदंत धावन में व्रत, अर्थात यदि आप द्वैत क्रीड़ा अर्थात जुआ खेलते हैं, इस दिन आपको जुआ नहीं खेलना चाहिए। लोग ताश के पत्ते खेलते हैं ना, वो नहीं खेलना चाहिए। किसी प्रकार की इस प्रकार की क्रियाकलाप में शामिल नहीं होना चाहिए। दिन में नहीं सोना चाहिए। मंजन आदि का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। मैथुन आदि कार्य भी नहीं करना चाहिए। अगर ये कोई भी कार्य आप करते तो ये समझिए कि आपने अपने व्रत की हत्या कर दी, आपने स्वयं ही अपने व्रत को समाप्त कर दिया है। बहुत बड़ा दोष है। इसीलिए दिन में नहीं सोना, बाकी सभी कार्य भी नहीं करने चाहिए। देवर ऋषि के माध्यम से भी यही कहा गया है कि मनुष्य को दिन में नहीं सोना चाहिए। उन्होंने कहा है कि पान भी नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग पान खाते हैं ना, पान नहीं चबाना चाहिए। इस व्रत में बाहर पानी पीने से भी बचना चाहिए। तो इस प्रकार इन नियमों का पालन करते हुए आप दिन को व्यतीत कीजिए। जितना हो सके भगवान की भक्ति कीजिए, जितना हो सके भगवान के मंत्र जपिए। ये आराधना का दिन है, आराधना का समय है। जितनी हो सके आप भक्ति कीजिए भगवान भोलेनाथ की, उनके स्तोत्र पढ़िए, उनके स्तोत्र सुनिए, बड़ा कल्याण होगा। इस प्रकार से दिन को व्यतीत कीजिए। देखिए, मैं सामान्य जो जन है उनके अनुसार चल रहा हूं। सभी लोग 4 प्रहर की पूजा नहीं करते हैं, सायंकाल की पूजा नहीं करते। अधिकतर जो लोग हैं सुबह भगवान शंकर की पूजा करते हैं, अर्पित करते हैं, व्रत आदि करते हैं। ये आपने कर लिया। अब इसके बाद जो एक कार्य होता है वो ये है कि लोग सायंकाल को व्रत खोल लिया करते हैं। तो इसके विषय में एक बार शास्त्रों के बात सुनते हैं हम कि शास्त्र कहते क्या है। ब्रह्म वैभव पुराण में एक वर्णन आता है, अर्थात इस दिन पर जो कोई भी अन्न खाता है वह कुंभिपाकाम नरक में लंबे समय तक यातना भोगता है। और इसमें एक ही दिन नहीं है, कहा तो गया है रामनवमी, और साथ में अष्टमी, भगवान कृष्ण की जो अष्टमी आती है, और महाशिवरात्रि, इन दिनों में जो अन्न खाता है वह कुंभ विपाक नरक में जाता है। तो इसीलिए इस दिन अन्न तो किसी को भी नहीं खाना चाहिए, व्रत करने वाले को तो छोड़ ही दो। तो इसलिए यदि किसी ने भी व्रत किया है और वो ये सोचे कि अन्न से इस व्रत को खोल लेंगे तो वो सर्वथा अनुचित है।
अन्न इस नहीं खाना चाहिए। इस व्रत में प्रयास कीजिए कि जितना कम हो सके जल पिए, अधिक बार जल भी नहीं पीना चाहिए। निर्जला करें तो सबसे कल्याणकारी, और खाना भी नहीं चाहिए। निराहार रहकर यह व्रत जो है सर्वोत्तम कहा गया है शास्त्रों में। अब दूसरा क्या करें, क्योंकि सबके लिए निराहार रहकर व्रत को कर पाना संभव नहीं है, तो ऐसे में आप फल ले लीजिए और एक ही बार लीजिए, फल खा लीजिएगा, दूध पी लीजिए, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि सुबह ड्राई फ्रूट्स ले लें, दोपहर को ड्राई फ्रूट्स ले लें, फिर वो व्रत का लाभ नहीं। ये जो शिवरात्रि का व्रत है ये साधना है, ध्यान दीजिए, एक साधना है। अगर हम सारा दिन ड्राई फ्रूट्स खा के ही बैठे रहेंगे तो फिर साधना हुई कहां। इसीलिए केवल एक वक्त आपको फल खाने चाहिए और दूध लेना चाहिए, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं खाना चाहिए। नमक पूर्णतः वर्जित है और मिर्च भी पूर्णतः वर्जित है। अब जिनसे ना रहा जाए वो फल आहार कर सकते हैं, और जो बहुत से लोग हैं वो कुट्टू, सावक, सिंघाड़े आदि का प्रयोग भी करते हैं। अगर आपसे पूर्ण रूप से नियंत्रण ना रहा जाए, आपकी सेहत में भी कुछ परेशानी हो रही हो, तो इस प्रकार की वस्तुएं जो हैं कुट्टू, सामक, सिंघाड़े आदि, इनका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये अन्न में नहीं आते। और उसके बाद शयन काल को प्रयास करके प्रदोष काल की पूजा अवश्य कीजिए। अगर संभव है आपके लिए तो प्रदोष काल की पूजा कीजिए, बड़ा कल्याणकारी रहेगा। और अधिक कुछ नहीं तो केवल एक लोटा जल ही भगवान शिव जी को चढ़ा दीजिए। प्रदोष काल में जो लोग मंदिर ना जा पाए वो घर बैठे हुए ही भगवान की पूजा करेंगे। कैसे मानसिक पूजन करेंगे, मानसिक पूजन की भी बड़ी महिमा है, परंतु सायंकाल को प्रयास करके 5 मिनट निकालिए और भगवान की विशेष पूजा कीजिए, क्योंकि भगवान महादेव का जो शिवरात्रि है ना, ये पर्व ही प्रदोष काल में विशेष फल देता है। यूं तो सभी सामान्य जन का एक नियम बना हुआ है, हम भी बचपन से यही करते आए हैं कि सुबह सुबह भगवान को जल चढ़ाते हैं, उसके बाद सायंकाल को जो है वो ना के बराबर 10 से 15% लोग हैं जो पूजन करते हैं। पर प्रयास कीजिए कि सायंकाल को इस पूजन को अवश्य से, जो लोग 4 प्रहर की पूजा कर पाए बहुत उत्तम है, 4 प्रहर की पूजा करें। अब बात करेंगे कि पारण कब करना है और कैसे करना है। तो प्रिय दर्शकों, ये तो क्लियर हो गया, साफ हो गया कि आपको ये जो व्रत है ना, ये 15 तारीख को नहीं खोलना है। ये व्रत 15 तारीख को नहीं खुलेगा, व्रत खुलेगा 16 तारीख को। इसके लिए समय क्या रहेगा, मैं इसकी जानकारी दूंगा। पहले जानते हैं कि 16 तारीख को व्रत से पहले आपने किस प्रकार से पाठ पूजा आदि करनी चाहिए, क्या कार्य करने चाहिए। तो 16 तारीख को जो लोग सो जाएंगे, देखिए प्रयास कीजिए, इसमें जितना अधिक हो सके रात्रि जागरण कीजिए। जागरण की बड़ी महिमा है। जागरण में करना क्या है, भगवान के पाठ सुनिए, स्तोत्र सुनिए। मैंने आपके लिए शिव शास्त्र नाम आदि रिकॉर्ड करके अपलोड किया है, उनका लाभ लीजिए, ये कल्याणकारी है। इनका श्रवण करते हुए रात्रि व्यतीत कीजिए और अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, भगवान भास्कर को जल दीजिए, तुलसी को जल दीजिए, और उसके बाद भगवान शंकर की पूजा अवश्य कीजिए। भगवान शंकर की पूजा चाहे घर में करें, चाहे मंदिर में पूजन कीजिएगा। अगर आपने चौकी लगाई है तो उसी स्थान पर आप पूजन करेंगे। आइए पूजन आरंभ करते हैं। लोटे में जो जल भरा था ना कल, उस बचे हुए जल को आप किसी पेड़ पौधे में डाल दीजिए। उसको अच्छे से मांजिए लोटे को, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर पुनः शुद्ध जल भरिए। आज अलग से ताजा पुष्प लेके आइए भगवान को अर्पित करने के लिए, और सारी सामग्री करके आसन लगा के बैठ जाइए। जिन्होंने चौकी नहीं लगाई थी वो ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक चौकी लगाइए। चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाइए, उसके ऊपर भगवान शंकर को स्थापित कीजिए और उनके सामने घी का दिया रखिए। पारण का पूजन आरंभ करते हैं। आप जो भी आज सामग्री लाए हैं, फूल पत्तियां आदि लाए हैं, उस सब पर लोटे में जो जल भरा है गंगा जल युक्त जल है, इसके छींटे दीजिए फूल से, जिससे कि वो सारी सामग्री शुद्ध हो जाएगी, स्थान पवित्र हो। पवित्र इस प्रकार से आपने जल छींटे देके स्थान को शुद्ध किया, पवित्र किया और सामग्री को शुद्ध किया है। अब आप अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। हाथ धो के जल आचमनी करेंगे आप। एक एक छोटी आचमनी होती है ना, जिसमें 2 बूंद जल आता है। सीधे हाथ पे जल लेंगे, एक मंत्र पे उसका पान करेंगे, जल लीजिए। ओम केशवाय नमः पी जाइए, जल लीजिए। ओम नारायणाय नमः पी जाइए, जल लीजिए। ओम माधवाय नमः पी जाइए, जल लीजिए। ओम हर्षिकेशाय नमो नमः। हाथ धो लीजिए। हाथ धो के अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन बैठकर यदि पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब दीप प्रज्वलित करेंगे। अगर आपने अखंड ज्योत जला के रखी थी बहुत अच्छा है, अगर नहीं जला के रखी थी तो दिया जलाइए और धूप जलाइए। इस प्रकार दीप प्रज्वलित किया, धूप प्रज्वलित किया, भगवान को स्नान कराएंगे। शिवलिंग है आपके पास
तो शिवलिंग को थाली में विराजमान कीजिए। और अगर आपने तस्वीर पर पूजन किया है तो तस्वीर को हम फूल से जल के छींटे देंगे। सबसे पहले फिर अर्घ्य, फिर आज बनिए शिव शंकराय नमः। शिव महाशिवरात्रि, भगवान श्री पद के रूप में जल अर्पित कीजिए। भगवान के पद प्रक्षालन कीजिए। जो पर अर्पित कर रहे हैं वो 1 चम्मच जल अर्पित कर दीजिए। अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो जल के छींटे दीजिए के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। शिवलिंग पर या जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो जल के छींटे दीजिए। अब भगवान को स्नान कराएंगे। शिवलिंग को अच्छे से नहलाएगा और जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो फूल से छींटे दीजिएगा, जल के स्नान कराइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये मंत्र बोलते हुए भगवान को जल अर्पित करते जाइए। शिवलिंग को नहलाइए। अब आप पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर पंचामृत बना के फूल पर लगा लीजिए और तस्वीर पर जो पूजन कर रहे हैं वो फूल पे लगा के अर्पित कीजिए। जो शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं वो शिवलिंग को नहलाइएगा। ओम शिव शिव शंकराय नमः पंचामृतम, पंचामृत कीजिए। भगवान को पंचामृतम समर्पि, पंचामृतम समर्पयामि। इस प्रकार से पंचामृत से स्नान कराइए भगवान को। पुनः शुद्धियों तक स्नान करेंगे। अब शुद्ध जल से नहलाएगा। शिव शंकर शुद्धियों तक स्नान में तार था, यह शुद्ध जल से स्नान कराए। शुद्ध जल से नहलाने के बाद वस्त्र अर्पित करेंगे। तो वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और भगवान को अर्पित कर दीजिए। यज्ञो पवित्र अर्पित कीजिए। जनेऊ लीजिए और भगवान शंकर को जनेऊ अर्पित कीजिए। ओम जनेऊ को रोली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा। जनेऊ अर्पित करने के बाद भगवान को इत्र अर्पित करेंगे। इत्र को फूल पर लगा लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। शिव शंकराय नमः प्रेम से इत्र कीजिए। इत्र को फूल पे लगा के अर्पित कीजिए। तिलक कीजिए। तिलक लगाइए भगवान को। चंदन लगाइए, अक्षत लगाइए भगवान को। अक्षत अर्पित कीजिए। माला अर्पित कीजिए भगवान को। पुष्प अर्पित कीजिए। माला पहनाने के बाद धूप दीप दिखाएंगे। धूप दीप अर्पित कीजिए। धूप दीप अर्पित करके अर्पित कीजिए भगवान को। अब आप जो भी भोग प्रसाद, आपने कुछ मीठा बनाया है तो उसका प्रसाद लगाए, अन्यथा मिश्री अर्पित कर दीजिए, फल अर्पित कर दीजिए। जो भी आपने वो प्रसाद है आपके पास वो अर्पित कीजिएगा। नमः कराएंगे। 1 चम्मच जल लीजिएगा, भगवान को जल अर्पित कीजिएगा। ओ शंकराय नमः। निम समर्पया, पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग 2 इलायची रखिए, 1 सुपारी रखिए और भगवान को अर्पित कीजिए। शंकराय नमः तांब समर्पया, तांबूल समर्पित कीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। जो भी कोई दक्षिणा आदि अर्पित करना चाहते हैं भगवान को, वह दक्षिणा अर्पित कीजिए। दक्षिणा अर्पित करके हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। आपने पारण के दिन की पूजा पूर्ण की है। पूजा करने के बाद अब भगवान को आप भोग प्रसाद, जो आपने अन्न बनाया होगा, कोई भी खाना बनाया होगा, शुद्ध प्रसाद बनाना चाहिए। मीठे के साथ में या अन्न से जो भी भोजन बनाए सात्विक हो, उसमें लहसुन प्याज आदि का प्रयोग ना हो, वो थाली सामने कर दीजिए। हम भोग लगवाते हैं। ओम पर्दा हटा दीजिए, कराइए, जल लीजिए और चारों तरफ घुमाइए, थाली की ओर छोड़ दीजिए। हाथ जोड़कर नमस्कार करके थाली उठा लीजिए, बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। आइए अब आरती करेंगे। आरती कीजिएगा आप। ओम जय शिव। ओमकारा जो आरती है उससे आरती कीजिएगा और आरती करने के बाद अपने हाथों में पुष्प लीजिए और पुष्पांजलि कीजिएगा। पुष्पांजलि के बिना कोई भी व्रत, पूजन आदि पूर्ण फल देता ही नहीं है। पुष्प हाथ में भगवान से निवेदन कीजिएगा। जैसे मैं बोलता हूं वैसे ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं, अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। भगवान, इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे कीजिएगा। आप दया सिंधु हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं, आपके बालक नादान हैं। भगवत, छोटी सी जो हमारी बुद्धि है उसमें अपनी समझ के अनुसार हमने उत्तम से उत्तम करने का प्रयास किया है। फिर भी इसमें यदि कोई भूल हमसे हो गई हो तो इसे क्षमा करें। आपसे कोई गलती हुई है, उसका निवेदन भी आप यही कीजिएगा भगवान से कि हे भगवान भोलेनाथ, मुझसे इस व्रत में ये भूल हो गई, आप इसके लिए मुझे क्षमा प्रदान करें। आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है? प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। माताएं जो है वो हाथ जोड़ के नमस्कार करेंगे, पुरुष दंडवत प्रणाम करेंगे, खड़े खड़े परिक्रमा कर लीजिए। इस प्रकार से आपने व्रत पारण पूजन पूर्ण किया। आपको थोड़ा सा
अपने स्थान से हिला दीजिए। इसमें जो प्रसाद की वस्तुएं हैं उनको प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। बाकी पूजा के जो पत्र पुष्प हैं सब जल विसर्जित होंगे। भगवान शिवलिंग को अपने मंदिर में स्थापित कीजिएगा, तस्वीर है तो स्थापित कीजिएगा। और इसके बाद व्रत खोलने से पहले आपने दान अवश्य करना है। और यदि मंदिर में आप दे के आना चाहें, मंदिर में दे के आ सकते हैं, भोजन दे के आ सकते हैं, सूखा खाने का सामान दे के आ सकते हैं, या ब्राह्मण को घर बुला सकते हैं। भोजन के लिए बड़ा उत्तम रहेगा, उसके बाद ही हम व्रत पारण करेंगे। ये दान पुण्य का कार्य करने के बाद, दक्षिणा का कार्य करने के बाद फिर आप अपने व्रत को खोलेंगे। व्रत में वही अन्न जो आपने भगवान को भोग लगाया है वही आप सर्वप्रथम निवेदित करेंगे। भगवान का ध्यान कीजिएगा, लगा के बैठ जाइएगा। भगवान का ओम नमः शिवाय मंत्र जो है 5 बार बोलिए। भगवान से निवेदन कीजिए कि प्रभु मैं ये अन्न खाकर अपने व्रत को पारण कर रही हूं, इसको स्वीकार करें और पारण कर लीजिएगा। अब प्रश्न उठता है कि पारण करना कब है। देखिए, इसका पारण जो है चौथे प्रहर की पूजा जब समाप्त हो जाएगी, सूर्योदय हो जाएगा 7 बजे, तो 7 बजे से और 8:30 बजे के बीच में यह पारण किया जाना चाहिए। अत्यधिक कल्याणकारी रहेगा। यह शुभ मुहूर्त का समय, जो इसमें ना कर पाए फिर उसके बाद भी कर लीजिएगा, परंतु उत्तम जो समय है वो यही रहेगा। तो इस प्रकार से आप महाशिवरात्रि व्रत को पूर्ण कीजिए। भगवान शंकर अवश्य ही आपका कल्याण करेंगे। यदि कुछ और कहना चाहें, पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। भगवान शंकर सबका कल्याण करें। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों कामनाएं। हर हर महादेव।